Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecture Mechanical. Friends, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है डायगोनल स्केल्स, जिसको हम विकर्ण मापनी भी बोलते हैं। तो आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायगोनल स्केल का क्वेश्चन जनरली सेमेस्टर एग्जाम्स में ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो डायगोनल स्केल। तो फ्रेंड्स, डायगोनल स्केल क्या होता है? तो प्लेन स्केल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लेन स्केल आर यूज्ड टू रीड लेंथ्स इन 2 यूनिट्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हम एक स्केल है तो उस पर हम 2 यूनिट पढ़ते हैं। अगर किलोमीटर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में हम हेक्टोमीटर भी पढ़ सकते हैं। अगर सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मिलीमीटर पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं पे डेसीमीटर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के जो स्केल है जहां पर हम 2 यूनिट पढ़ सकते हैं या 2 यूनिट तक पढ़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लेन स्केल। ये अगर हमें 2 की बजाय 3 यूनिट तक अगर पढ़ना पड़े तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है डायगोनल स्केल की। सो डायगोनल स्केल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट आइदर 3 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सच एज, जैसे मीटर के से नेक्स्ट छोटी यूनिट है डेसीमीटर और डेसीमीटर से छोटी यूनिट है सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एक साथ 3 यूनिट उसमें पढ़ सकते हैं, या फिर डेसीमीटर को पढ़ सकते हैं, उसके साथ सेंटीमीटर पढ़ सकते हैं और उसके साथ मिलीमीटर पढ़ सकते हैं। यानी कि एक साथ हम 3 यूनिट पढ़ सकते हैं। या फिर हम ये कहें कि जो डेसिमल है, अगर हम लिखें 1.25 डेसीमीटर, यानी कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद भी हम 2 यूनिट तक पढ़ सकते हैं। तो ये हो गया डेसीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 mm। तो डेसिमल के 2 डिजिट तक हम एक्यूरेटली इस स्केल से पढ़ सकते हैं। तो इस स्केल को हम बोलते हैं डायगोनल स्केल। तो फ्रेंड्स, डायगोनल स्केल बनाने से पहले हम पहले जानेंगे उसका प्रिंसिपल, कि वो किस प्रिंसिपल पर हम डायगोनल स्केल को काम करते हैं। तो जैसे हमारी पिछली वीडियो में हमने एक सिंपल स्केल बनाया था, तो ये हमने स्केल बनाया, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स किए और जो इसका सबसे लेफ्ट वाला पोर्शन था उसके हमने 10 बराबर हिस्से किए थे, इस तरह से। सो मान लीजिए अगर ये 1 किलोमीटर की दूरी को अगर ये दर्शा रहा है, तो ये जो ये वाली दूरी है, यहां पर जो एक कॉलम है, ये कितनी दूरी को दर्शा रहा था? 1/10 किलोमीटर को। तो ये हमारी हो गई 2 यूनिट, 1 किलोमीटर उसका 10वां हिस्सा। अब हमें इस हिस्से को भी, इस एक कॉलम को भी 10 बराबर भागों में बांटना है, जिससे कि हम तीसरी यूनिट को भी पढ़ सकें। तो ये काम हम करेंगे डायगोनल स्केल की मदद से। तो अगर मैं इसको एनलार्ज करके दिखाऊं, यानी कि 2 ये लाइन्स हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको बड़ा करके देखें, ये कितना है दूरी? 1/10 किलोमीटर। और मुझे क्या करना है, जो ये दूरी है इसको 10 बराबर भागों में बांटना है, जिससे कि हम एक और यूनिट, लोअर यूनिट तक हम एक और छोटी विमा हम वहां से पढ़ सकें। तो इसको हम पढ़ेंगे डायगोनल स्केल की मदद से। तो अब देखते हैं कि कोई भी एक लाइन है उसको 10 बराबर हिस्सों में और कैसे बांट सकते हैं। यहां पर हम, आप सोचेंगे कि 10 बराबर हिस्सों में तो अगर लाइन बांटनी है तो उसको हम ऐसे करके आर्क लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि ये हम वहां कर सकते हैं जहां पर हमें डिस्टेंस ज्यादा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्लेन स्केल में हमने बनाया था, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो कॉलम बनती है उसके बीच में दूरी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करके 10 आर्क लगाएंगे और उसको फिर कनेक्ट करके पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो वो सब लाइनें एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो टू ऑब्टेन डिवीजन ऑफ ए गिवन शॉर्ट लाइन, एक छोटी लाइन है ए बी, इन मल्टीपल ऑफ 1/10, उसका 1/10वें हिस्से के
मल्टीप्लिकेशन में या गुणा में हम उसके हिस्से करने, जिससे कि हर हिस्सा 0.1 AB, 0.2 AB, 0.3 AB इस तरह से हमें मिल जाए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है AB। मान लीजिए ये लाइन है हमारी AB, ये हमने खींच ली। उसके बाद क्या करना है, एंड डायरेक्ट ए परपेंडिकुलर एट B। तो जो B पॉइंट है, B पॉइंट पर एक हमको लंब डालना है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। एक परपेंडिकुलर लाइन आपको यहां पर ड्रॉ करनी है BC। उसके बाद क्या करना है, मार्क 10 इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है फ्रेंड्स हमारी जो स्केल की हाइट है। हम क्या करते हैं, हम स्केल बनाते हैं और उसके बाद 3 से 5 सेंटीमीटर की हाइट लेते हैं। तो ये उसी हाइट को आप मान सकते हैं, ये वही हाइट है, ये लाइन है और ये स्केल वाली हाइट है। तो अब क्या करना है हमको फ्रेंड्स, हमने लाइन खींच ली AB, उसके ऊपर एक लंब डाल दिया BC। अब इस BC को, क्योंकि BC हमारी 3 से 5 सेंटीमीटर है लंबाई हम लेते हैं, तो ये सफिशिएंट हाइट है कि जिसको हम 10 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तो इस BC को 10 बराबर भागों में हम बांटेंगे, जैसे कि आप यहां पे दिख रहे हैं, भागों में बांटकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 10 बराबर हिस्से इसके हो गए। इस तरह से हम BC को 10 बराबर भागों में आसानी से बांट सकते हैं। और हमें कौन सी लाइन बांटनी कौन सी है, वो है AB। इसके 10 बराबर हिस्से करने हैं। ये यहां पर थोड़ा सा आपको एनलार्ज करके दिखाया गया फिगर, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एक्चुअल डायगोनल स्केल जब हम बनाएंगे तो वहां पर हमें इतनी जगह या इतनी डिस्टेंस हमारे पास नहीं होती है, वहां बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस होती है। अब हम यहाँ पे C पर आ गए, तो अब हमें रेक्टेंगल पूरा करना है, कौन सा, ABCD। तो AB हम ऑलरेडी खींच चुके हैं, B से C हमने परपेंडिकुलर खींच लिया। ऐसे ही A से परपेंडिकुलर खींचेंगे D पॉइंट तक और फिर D और C को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा ABC और D। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम B से D को मिला देंगे, यानी कि एक डायगोनल खींच देंगे इस रेक्टेंगल का। B से D, ये रेक्टेंगल, ये डायगोनल हमें उल्टे हाथ की तरफ बढ़ता हुआ ही खींचना है। कभी भी A से C वाला डायगोनल हम यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, जब हम इस एक क्वेश्चन करेंगे तब उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम ये समझ लें कि B से D हमने एक इसका डायगोनल या विकर्ण जो है B से D को मिलाते हुए खींच लेना है। अब क्या करना है कि जो हमने BC को आप देख रहे हैं कि 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया था, यहां पे पॉइंट लगा के। तो अब क्या करना है, इनसे हम लाइन सीधी हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज लाइन ड्रॉ कर देंगे, कहां तक, जो ये डायगोनल हमने खींचा था BD DB या BD, जो भी आप बोलना चाहें, यहां तक जाती हुई इन लाइनों को हम बढ़ा दें हर एक पॉइंट से। तो इस तरह से ये हमारी लाइन हमको यहां पर हॉरिजेंटल खींचनी है। और जो पॉइंट हम मिलेंगे, हमें जहां पर भी ये लाइन डायगोनल को जाकर, डायगोनल BD को जाकर मिलेगी, उसको हम मार्क कर देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश और 9 डैश। अब देखते हैं आगे। अब हमने ये लाइन AB खींच ली, उस पर एक परपेंडिकुलर खींच लिया BC, उसको 10 बराबर भागों में बांट लिया। उसके बाद हमारा रेक्टेंगल पूरा किया हमने ABCD, और डायगोनल BD को हमने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद जो हमने BC पर 10 बराबर भाग किए थे, वहां से हॉरिजेंटल लाइन खींची डायगोनल तक और उनको मार्क कर दिया 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश और 9 डैश। अब यहां पर आप देख रहे हैं हम दो ट्राइंगल लेते हैं, BCD और B7 डैश। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, B तो यहां पे है, तो BCD तो हो गया ये BCD, एक ट्राइंगल तो हो गया ये।
ये बड़ा वाला ट्राइंगल। और दूसरा कौन सा लिया हमने, बी से शुरू करेंगे 7 7 डैश, तो एक ट्राइंगल हो गया आपका ये। अगर आप देखें तो ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। और सिमिलर ट्राइंगल से हमको पता है कि अगर हम लिखें तो B7 डिवाइडेड बाय 7 7 डैश इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, BC। ये सभी ने ऑलरेडी मैथ्स में मालूम है कि सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, और CD। तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल का पहले क्या लिया, जो परपेंडिकुलर है। जैसे कि छोटा वाला ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, B7, और बड़ा वाला ट्राइंगल का परपेंडिकुलर हो गया BC। उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया बेस से। तो छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, 7 7 डैश, और बड़े वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, CD। तो ये रेशियो हमारा सेम होना चाहिए। ये सेम होगा तो अब हमको मालूम है कि जो B7 है, B7 कितना 7.7% हिस्सा है किसका, BC का। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 0.7 BC, क्योंकि हमने BC को 10 बराबर भागों में बांट रखा है। तो B7 तक कितना है, उसका 7 हिस्से हैं, तो ये 0.7 BC और 7 7 डैश, ये नीचे ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू BC और CD। तो BC को हमने कट कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा कि 7 7 डैश किसके बराबर है, 0.7 CD। यानी कि जो ये दूरी है 7 7 डैश, वो CD के 0.7 टाइम्स है। यानी कि इसी तरीके से अगर हम एक और ट्राइंगल ले लें B4 4 डैश, तो ये जो 4 4 डैश है ये कितनी आ जाएगी, 4 4 डैश आ जाएगी 0.4 CD। यानी कि हम जितने हिस्से BC पर चलेंगे, वन टाइम उसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, उतने ही पार्ट पर हम CD के डिवाइड कर देंगे। अगर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें तो हमें ये कितना मिल जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और बराबर होंगी, तो ये वाला हिस्सा भी हमारा कितना हो जाएगा, 0.7 CD। तो हमने क्या किया, हमने जो CD है उसको डिवाइड कर दिया 10 बराबर हिस्सों में। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। तो इस तरह से हम ये पूरी CD को हमने डिवाइड कर दिया। और आप देख रहे हैं कि CD और AB ये दोनों पैरेलल हैं, तो अगर CD डिवाइड हो गया है तो AB भी डिवाइड हो गया। अगर हम इसी लाइन को नीचे की तरफ बढ़ा दें तो AB के भी हम बराबर 10 हिस्से हमने इस तरीके से कर लिए। तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं डायगोनल स्केल प्रिंसिपल। यानी कि डायगोनल को हमने 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है AB वो भी 10 बराबर हिस्सों में बट गई। सो अगर इसकी बात करें तो हम दोबारा लिख देते हैं कि 7 7 डैश इक्वल टू 0.7 CD। 7 7 डैश कहां पे है, इसको ये समझना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यही एक बेसिक प्रिंसिपल है जिसकी मदद से हम डायगोनल स्केल को बनाएंगे।
तो अब इस तरह से जैसे कि हमने डिस्कस किया, लाइन 1 1 डैश ये वाली लाइन, 2 2 डैश ये वाली लाइन, 3 3 डैश ये वाली लाइन, मेजर्स किसके बराबर, 0.1 CD, 0.2 CD, 0.3 CD, यानी कि 1/10वां हिस्सा हम हर बार आगे बढ़ जाते हैं। थस CD is divided into 1/10 the division by the diagonal BD, यानी कि जो हमारे CD है उसको हम 1/10वें हिस्से को के 1/10वें हिस्से के भाग में हमने डायगोनल BD की मदद से उसको बांट दिया। ईच हॉरिजेंटल लाइन इज ए मल्टीपल ऑफ 1/10 CD, जो हमारी हर एक हॉरिजेंटल लाइन है, जो ये हमने 36 लाइनें खींची हैं, ये 1/10 CD का मल्टीपल है या गुणन है। तो इस तरह से हम एक लाइन AB या CD, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, इनको आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायगोनल स्केल। इस प्रिंसिपल की मदद से हम डायगोनल स्केल को बनाते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और चीज है फ्रेंड्स, कि BC मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ पार्ट्स एज देयर आर यूनिट्स इन थर्ड डायमेंशन। जो तीसरा डायमेंशन है, जो तीसरी यूनिट हमको कितने हिस्से में, उसके कितने हिस्से चाहिए, उतने हिस्से में ही हम BC को डिवाइड करेंगे। अगर हमें तीसरी यूनिट 10 पार्ट्स में चाहिए तो इसको 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अगर हमें सिर्फ 5 हिस्सों में चाहिए तो हम इसे 5 में डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है हर बार 10 में ही करें। तो ये हमें क्वेश्चन के पे डिपेंड करता है या यूनिट पे डिपेंड करता है कि हमें कितने पार्ट्स इस BC के करने हैं। जनरली हम मेट्रिक यूनिट यूज करते हैं तो वहां पर ये 10 पार्ट्स में ही डिवाइड होता है। अगर हम इसको BC को 5 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो AB हमारी कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, फिर ये 5 पार्ट में डिवाइड होगी। अगर BC को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो AB हमारी 6 पार्ट में डिवाइड होगी। तो जितने पार्ट्स में हम BC को डिवाइड करेंगे शुरू में, उतने ही पार्ट्स में हमारी लाइन AB या CD, जो भी आप कहना चाहें, वो उतने ही पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बनाते हैं डायगोनल स्केल। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मदद से इसको समझते हैं। अब न्यूमेरिकल में है, द एरिया ऑफ ए फील्ड इज 11,520 मीटर स्क्वायर। हमें एक एरिया दिया हुआ है, लेंथ नहीं है, एरिया दिया हुआ है एक फील्ड का 11,520 मीटर स्क्वायर। लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड ऑन द मैप आर इज 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब मैप पे हमें दूरी दे रखी है कि मैप पर फील्ड की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्टेड डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल बनाना है विच कैन रीड अप टू मीटर, जो 1 मीटर तक की दूरी पढ़ सके। मार्क द लेंथ ऑफ 267 मीटर ऑन स्केल, और उस स्केल पर बनाने के बाद 267 मीटर या 267 मीटर की दूरी हमें उस पर दिखानी है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ द फील्ड 11,520 मीटर स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। एरिया ऑफ फील्ड ऑन मैप, ये हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 80 सेंटीमीटर। यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से हमने ये एरिया दिखा रखा है। ये एक्चुअल है और ये है जो हमने मैप पे बनाया। यानी कि अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने मीटर स्क्वायर को दिखा रहा है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, 11,520 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया 144 मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 144 मीटर स्क्वायर एरिया को दिखा रहा है। ये है मैप पर, और ये है एक्चुअल। अब हमको पता है कि स्केल के लिए हमें यहां पर जो यूनिट है आप देख रहे हैं वो एरिया की यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहां पर भी स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें स्केल के लिए लेंथ चाहिए, एरिया नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को का अंडर रूट ले लेंगे। तो दोनों का अंडर रूट लेने से हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिल जाएगा इसका और इसका, यहां पर अंडर रूट ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जहां पर हमें एरिया के बारे में हम जहां बात कर रहे हो, वहां पर हम पहले एरिया में उसको सॉल्व करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, और बाद में उन दोनों का अंडर रूट लेके लेंथ ही यूज करना है हमें। तो यहां पर 1 सेंटीमीटर का अंडर रूट लेंगे तो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर,
और 144 मीटर स्क्वायर का लेंगे तो आ जाएगा 12 मीटर। तो ये हमारा लेंथ में रेशियो आ गया, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 12 मीटर। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हमें निकालना है आरएफ, क्योंकि आरएफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है स्केल बनाते टाइम। तो आरएफ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ। तो लेंथ ऑन ड्राइंग है 1 सेंटीमीटर और एक्चुअल लेंथ है 12 मीटर। तो 12 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1200। तो ये आ गया हमारा आर। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल या मापने की लंबाई वो होगा हमारा आर एफ मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम लेंथ। अब अगर आप क्वेश्चन में जाके देखें तो यहां पर हमें मैक्सिमम लेंथ के बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन हमारे पास में है कि हमें कितनी दूरी नापनी है। तो हमें उस स्केल पर दिखानी है 267 मीटर। तो हमारा स्केल इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम लेंथ ले लेंगे 300 मीटर। ये मीटर में है तो इसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और हमारी जो लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो इससे हमने क्या देखा कि अगर मैक्सिमम लेंथ क्वेश्चन में नहीं दी है तो हमें देखना है कि हमें इस बने हुए स्केल पर कितनी दूरी दिखानी है, उससे ज्यादा डिस्टेंस हम मैक्सिमम लेंथ का ले लेंगे। जैसे 267 दिखानी थी तो हमने ले लिया 300 मीटर। अगर हम स्केल की लेंथ यहाँ पे 200 ले लेंगे तो हम 267 नहीं दिखा पाएंगे, तो इसका हमें ध्यान रखना। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गई। अब हम बात करेंगे डायगोनल स्केल बनाने। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे 25 सेंटीमीटर लंबी, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल हमने निकाल चुके हैं। उसके बाद हाइट लेंगे 3 से 5 मीटर। डायगोनल स्केल के लिए कोशिश करें 5 सेंटीमीटर लें, जिससे कि आसानी से हम इसको बना सकें। दोनों सिरों पर 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे, इसको मिलाएंगे तो हमारे पास ये बेसिक स्केल जो है वो बन गया। अब ये जो 25 सेंटीमीटर है किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है 300 मीटर को। तो इस पूरी लेंथ को हम 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि हमें यहां पर डायगोनल स्केल बनाना है इस हिस्से में, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाया गया है यहां पर। जब आप ड्राइंग पर बनाएंगे तो ये बराबर हिस्से आपके होने चाहिए, और सबसे लेफ्ट वाला जो हिस्सा है उसमें हम डायगोनल स्केल बनाएंगे। तो उसके बाद हम इसको मार्क करेंगे 0। जैसे कि पिछली बार बताया था कि हम लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसका छोड़ के स्टार्ट करते हैं, 0 1 2। अब जो ये वाला हिस्सा है, क्योंकि हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटा है तो ये दूरी कितनी है? ये दिखा रहा है 100 मीटर। हर एक हिस्सा 100 मीटर की दूरी को दिखा रहा है, क्योंकि ये पूरी लेंथ 300 मीटर है और इसको 3 बराबर भागों में बांटा, तो ये है 100 मीटर। तो ये वाला हिस्सा भी हमारा 100 मीटर है, तो इसको हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे, जिससे कि जो एक हिस्सा है वो कितनी दूरी को दिखाए? 10 मीटर को। और फिर उस 10 मीटर को डिवाइड करेंगे 10 बराबर हिस्सों में, जिससे कि वो पढ़ सके 1 मीटर की दूरी। क्योंकि हमें कितना दूरी इस पर दिखानी है? 267। तो ये है 267। तो 200 प्लस 60 प्लस 7। तो ये 200 तो अभी हम काउंट कर सकते हैं, यहां से यहां तक हो गया 200, लेकिन 60 कहां पे काउंट करेंगे? तो इसको हम बांटना पड़ेगा 10 बराबर हिस्सों में। उसके बाद हम 60 काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें 7 और ऐड करना है, तो उसके लिए हमें उस हिस्से को भी बांटना पड़ेगा। तो अभी हम इस हिस्से को बात करते हैं 10 हिस्सों में। कैसे बांटेंगे हम ऑलरेडी हमको मालूम है। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंगल 15 से 45 आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर आर्क लगाएंगे और ये जो आर्क की दूरी है इसी बराबर दूरी को लेते हुए 10 आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें इस लाइन को 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। अब क्या करेंगे, जो आखिरी आर्क है उससे इस लाइन को मिलाएंगे। अब सारी आर्क से इस लाइन के पैरेलल लाइंस हम खींचेंगे मिनी ड्राफ्टर की मदद से।
और उसके बाद यहां से हम ऊर्ध्वाधर लाइन खींचेंगे, यानी कि वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और ऐसे ही सारी पैरेलल लाइंस मिनी ड्राफ्टर की मदद से हम खींचेंगे। तो ये हमारा जो हिस्सा है ये 10 बराबर हिस्सों में बट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हर एक हिस्सा हमारा कितना दिखा रहा है? 100 मीटर दिखा रहा है। ये पूरी जो दूरी है ये हिस्सा कितना दिखा रहा है? 100 मीटर। 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, टोटल 300 मीटर। अब इस 100 मीटर को हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया, तो ये दूरी कितनी है? ये हो गई हमारी 10 मीटर। यानी कि हमने 2 यूनिट तक हम इसको पढ़ पा रहे हैं। 100 मीटर और 10 मीटर भी पढ़ पा रहे हैं, 100 मीटर का 10वां हिस्सा। लेकिन हमें इस पर कितना दूरी दिखानी है? दूरी हमको दिखानी है 267। तो अभी हम आसानी से 260 तो पढ़ सकते हैं, 100 200, क्योंकि हमने कैसे पढ़ा था, जो हमारी बड़ी यूनिट है वो हम जीरो से राइट साइड की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट है 200, तो यहां से हम पढ़ेंगे। तो पहला यहां पर 100 और दूसरा 200। उसके बाद जो छोटी यूनिट है, सेकंड यूनिट है, वो हम पढ़ते हैं लेफ्ट साइड की तरफ। तो हमें कितना पढ़ना है? 60। एक हिस्सा है कितना? 10 10 20 30 40 50 और 60। तो ये दूरी हो गई हमारी टोटल 260। लेकिन हमें पढ़ना है 267, यानी कि 7 मीटर और जाना है। लेकिन हमें पता नहीं है कि 7 मीटर कहां तक है, क्योंकि ये पूरा 10 का है, इसमें बीच में कोई डिवीजन नहीं है। तो हमें इस वाले कॉलम को 10 बराबर भागों में बांटना है, जिससे कि हम 7 मीटर और पढ़ सकें और 267 को हम मार्क कर सकें। तो इसके लिए ये तो अभी हमारा सेम है जैसे हमने सिंपल स्केल बनाया था। अब हमारा शुरू होता है डायगोनल स्केल का काम। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हाइट है, इस हाइट को भी 10 बराबर भागों में बांटेंगे। जैसे कि हमने वहां पर बीसी को बांटा था, तो आप मान लीजिए कि ये बीसी ही है, इसको 10 बराबर भागों में बांटना है। इसके लिए हम वही तरीका यूज करेंगे। यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क लगाएंगे 10 बराबर, लास्ट आर्क को इसके सिरे से जोड़ेंगे और सारी आर्क से इसके पैरेलल जो है लाइंस खींच देंगे। ये सब काम होगा हमारा मिनी ड्राफ्टर की मदद से। अब क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स हमको मिल गए हैं, इससे हम हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये हमारे हो गए हॉरिजेंटल लाइन। अब हमें क्या करना है? अब हमें जिस दूरी पर जरूरत है वहां पर हमें सिर्फ डायगोनल बनाना है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया, ये लाइन ए बी थी, ये बीसी थी। बीसी को हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया। अगर हम इसको पूरा रेक्टेंगल बना लें ऐसे, तो ये हमारी ए बी बीसी, बीसी को हमने बराबर भागों में बांट लिया। तो अब क्या करना है हमें सिर्फ, और ये लाइनें भी खींच ली हमने, ये वाली जो हमने पहले डिस्कस करी थी। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ डायगोनल बनाना बाकी है। ये वाला डायगोनल हमको जोड़ना बाकी है। तो ये डायगोनल हम कहां जोड़ेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमें कितनी दूरी नापनी है। जैसे कि हमको यहां पे 267 नापनी है, तो हम डायगोनल कहां बनाएंगे? 1 2 3 4 5, सॉरी, ये हो गया 6 7 8 9 और 10। हमें नापना है 67। तो यहां पे ये 10 10 के हैं हर एक कॉलम, तो 10 20 30 40 50 और 60, यानी कि यहां तक हो गया हमारा 60। यहां तक हमारा क्या हो गया, यहां तक हो गया 60। अब हमें इससे आगे जो ये वाला पोर्शन है, इसको हमें डिवाइड करना है। तो डायगोनल हम क्या खींचेंगे, हम डायगोनल खींचेंगे इधर की तरफ ऐसे। अब मैंने बताया था कि डायगोनल हम
उल्टे हाथ की तरफ वाला डायगोनल बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां से डिस्टेंस को बढ़ाना है। अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारी डिस्टेंस घटती हुए क्रम में आएगी वो, तो इसलिए हम हमेशा डायगोनल इधर की तरफ में बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो हम एक एक हिस्सा किसके बराबर है? वो 0.1 के बराबर है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10। तो यानी कि ये एक एक मीटर का हिस्सा हो गया। जो ये पूरा 10 मीटर है और उसका एक हिस्सा 1/10, तो एक एक हिस्सा एक एक मीटर, यानी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं एक एक मीटर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने ये खींच दिया डायगोनल। अब हमें डायगोनल खींच दिया, अब हमें कितनी दूरी मार्क करनी है? 2, 6, 7। तो पहले हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से राइट साइड की तरफ। तो हमें कितना जाना है? 200। तो ये गए हम 100 और ये गए हम 200। अब हमें लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। सबसे पहले हम काउंट करेंगे 60। तो ये हो गया हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब हमें काउंट करना है 7। तो 7 हम काउंट करेंगे ऊपर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ये आ गया पॉइंट हमारा। कौन सा? 7 पॉइंट। यानी कि ये जो दूरी है, ये दूरी हो गई हमारी 7 मीटर। ये आपको समझ में आया कि इस लाइन से ये दूरी कितनी है? 7 मीटर। ऐसे अगर यहां जाएंगे तो ये दूरी हो जाएगी 8 मीटर, यहां जाएंगे तो दूरी हो जाएगी 9 मीटर, और जैसे हम यहां पहुंचेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पर? 10 पूरा हो जाएगा तो हम हो जाएंगे 70 मीटर पर। तो अब हमें ये दूरी है जो हमें चाहिए। ये हमारी पूरी जो दूरी है ये हो गई 267। इस तरह से हमें इसको डायगोनल स्केल को बनाना है। 200 हमने काउंट किया राइट साइड में, उसके बाद 60 काउंट किया और 60 से अगले वाले हिस्से को हमने डायगोनल स्केल की मदद से डिवाइड कर दिया 10 बराबर हिस्सों में, और वहां से हमने इसको 7 काउंट कर लिया। ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए यहां पे 243 ये दूरी भी हमें इसमें दिखानी है, तो हम कैसे करेंगे? इसको मैंने साफ कर दिया। अब हमें कितना करना है? मान लीजिए 243 मीटर हमको दिखाना है। तो 200 हम कहां से काउंट करेंगे? यहां से 100, 200, उसके बाद 40, 10, 20, 30, 40। अब हमें क्या काउंट करना है? हमें काउंट करना है 3। तो हमें क्या, इस वाले को हम फिर से डायगोनल की मदद से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 1, 2, 3, यानी कि जो तीसरी यूनिट है हम ऊपर की तरफ में काउंट करेंगे वर्टिकली। तो ये जो दूरी है ये होगी 3 मीटर। तो ये हो गया हमारा कितना? 243। तो हम जो भी हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस देनी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि डायगोनल हमें कौन से कॉलम में बनाना है। अब मान लीजिए हमें बनाना है 126, ये डिस्टेंस हमको मार्क करनी है। तो 100 कहां से काउंट करेंगे? 0 से राइट साइड में, ये हो गया हमारा 100। उसके बाद 20, 10 और 20। अब हमें 6 काउंट करना है, यानी कि इस वाले को 20 और 30 के बीच की जो दूरी है इसको हमें 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो हम यहां पे खींचेंगे डायगोनल और काउंट करेंगे 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये दूरी हो गई हमारी कितनी? 6 मीटर। तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये दूरी हो गई हमारी कितनी? 126। इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें सिर्फ 27 अगर मार्क करना है, तो क्योंकि 100 की तो है ही नहीं, तो हम राइट साइड में कुछ भी काउंट नहीं करेंगे, हम सीधा शुरू करेंगे कहां से? इसको मैं फिर से साफ कर देता हूं। मान लीजिए हमें सिर्फ 27 काउंट करना है, 27 मीटर अगर हमें दिखाना है, तो इसमें
हमारी 100 वाली यूनिट तो जरूरत ही नहीं है, तो हम राइट साइड में नहीं जाएंगे, हम सीधे यहां से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 110 20, अब 27 यानी कि हमें 30 तक जाना नहीं है और 20 से आगे है, तो इस वाले पोर्शन को हमें 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हो गया हमारा डायगोनल 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गई हमारी 7 मीटर की दूरी। इसको हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे और ये हमारी डिस्टेंस हो गई 27। इस तरह से हम डायगोनल स्केल को बनाएंगे और उसको उस पर डिस्टेंस मार्क करेंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहां पर इसको डिस्टेंस, ये लाइन ऊपर खींची और डिस्टेंस मार्क कर दी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था, 267 मीटर। तो फ्रेंड्स, आपको होपफुली डायगोनल स्केल अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।